नमस्ते, स्वागत है आपका स्टार्टअप यूकेएस में। मैं हूं विश्वनाथ और आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज को आपको पता चलेगा कि कैसे बहुत ही आसानी से एलोवेरा बिजनेस जो है, एलोवेरा जूस का बिजनेस या एलोवेरा जेल का बिजनेस आप बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आप कोई एग्जिस्टिंग जूस का बिजनेस शुरू कर रहे हैं या जूस का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे आप इसको ऐड ऑन करके बहुत ही आसानी से अपने जो प्रोडक्ट लाइन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि बिजनेस को कैसे शुरू करना है, मार्केट कैसे करना है, मार्केट कितना बड़ा है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो में एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको एक फुल आइडिया हो जाएगा। तब आप सही तरीके से डिसीजन दे पाएंगे कि ये बिजनेस आपके लिए है, नहीं है। अगर आप करते हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारा गाइड मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में बताना है। तो सबसे पहले लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किसी भी बिजनेस गाइड को आप अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। उसी के साथ ये सारा जो गाइड है ये आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो startupyogesh.com लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस गाइड जो है हम रेगुलर बेसिस में अपडेट कर रहे हैं। आपको जिस बिजनेस का गाइड देखना है, जानना है, सीखना है, मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आपने डेफिनेटली इस पौधे को देखा होगा, ये कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा जूस आपने डेफिनेटली देखा होगा कि लोग इसको कंज्यूम करते हैं, पीते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस है, अपने हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में लोग इसको गाल पे भी लगाते हैं, जेल जेल के हिसाब से भी, क्रीम के हिसाब से भी लगाते हैं। इसका सेवन भी करते हैं, यानी आपके त्वचा के ऊपर और त्वचा के अंदर, शरीर के अंदर जाने से ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। तो ये बिज़नेस इंडिया में किस तरीके से काम करता है। जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे एलोवेरा का कंजम्पशन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एलोवेरा क्रीम होता है, एलोवेरा जेल होता है, एलोवेरा का जूस होता है, या एलोवेरा जूस को दूसरे जो फ्लेवर्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, उसके साथ इसको मिक्स करके पिया जा सकता है ना। अगर आप शुरू करते हैं एलोवेरा जूस का बिजनेस, उसके साथ साथ आप साइड बाय साइड दूसरा पपाया जूस या कोई भी हेल्थ ड्रिंक जो है बाद में भी ऐड अप कर सकते हैं। प्रोसेस मोटा मोटी सेम होगा। यहाँ पे आप अपने रिटेलर, सुपरमार्केट है, हेल्थ स्टोर या जिम या जहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा घूमते हैं या वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे आप जाके उनको ये प्रोडक्ट या सर्विस जो है बहुत ही आसानी से सेल करते हैं। एग्जिस्टिंग मार्केट है, ऐसा नहीं कि लोगों को बताना पड़ेगा कि एलोवेरा क्या होता है। लोगों को ऑलरेडी पता है कि एलोवेरा क्या होता है और वहाँ पे सेल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अभी चलिए समझते हैं कि ये कौन सा प्रॉब्लम से सॉल्व कर रहा है। सो सिंपल सा चीज़ है, लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, लोग बीमार बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। बच्चों से लेके बूढ़ों को सबको डायबिटीज हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, सबको हार्ट अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे लोग चाहते हैं कि कुछ हेल्दी ड्रिंक जो है वो हम कंज्यूम करें, ताकि हमारा जो इम्यूनिटी है, हेल्थ जो है वो बेहतर बन सके। तो इस जगह पे एलोवेरा बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, पपाया ये सारे तो हैं ही, और उसी के साथ साथ एलोवेरा जो है बहुत ही अच्छा जो है आपको एक हेल्दी ड्रिंक के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होगा। सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल कैसा होता है मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और यहाँ पे आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे। तो यहाँ पे एलोवेरा का जो पौधा होता है इस तरीके से होता है, और यहाँ पे इसके अंदर जो जेल होता है, इसी से आपका एलोवेरा का जूस जो है वो बनता है। तो यहाँ पे जब आपके पास जाएंगे तो आप एलोवेरा का लीफ जो है इस तरीके से परचेज कर सकते हैं, अपने घर में भी उगा सकते हैं, या इसका खेतों से इसको परचेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको उसको धोना पड़ेगा, जो एलोवेरा है उसको आपको धोना पड़ेगा। धोने के बाद ऊपर का जो चमड़ा है, यानी जो आपका हरा वाला पार्ट है, उसको काट के फेंक देना पड़ता है। उसको काट के फेंक देने के बाद अंदर से आपको जो है ये जेल मिलेगा। इस जेल को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जेल ही जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। फिर इस जेल को जो है यहाँ पे आप काट-काट के मतलब धो के खा भी सकते हैं। फिर इसको जूस बना के आप दूसरे फ्लेवर के साथ इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इसको नींबू के साथ पीते हैं, कोई मैंगो के साथ पीते हैं। सो सबका अपना-अपना ऑप्शन होता है। चीनी में डाल के, शक्कर डाल के जो है, हनी डाल के भी लोग पीते हैं। तो इससे जो है आप अलग-अलग तरीके से जो है अपना हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं। इसको पीस के भी पी सकते हैं, या इसको एज़ अ चंक भी जो है आप इसको कंज़्यूम कर सकते हैं। यानी अगर आपका जूस का दुकान है, वहाँ पे भी आप इसको बेच सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये तो मोटा-मोटा प्रोसेस हो गया। जब भी आप इसको इंडस्ट्रियल स्केल में काम करते हैं तो किस तरीके से काम किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप इस जेल को जो है, एलोवेरा जेल को बेच भी सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, एलोवेरा जेल जो है इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से बेसिक टूल से जो है आप काट-काट के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अलग-अलग तरीके के जो है जेल आप मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ भी जो है इसको परचेज़ करती है। तो खेतों में इस तरीके से उगता है, फिर इसको लाया जाता है, धोया जाता है, अलग-अलग तरीके के मतलब अच्छे क्वालिटी, बुरा क्वालिटी सारा सारा चीज़ होता है। फिर यहाँ पे इसको क्लीन करके, वॉश करके इसके अंदर के माल को निकाला जाता है। इसके अंदर का माल जो है, जैसे आप देख रहे हैं, अंदर के माल को इसको निकाला जाता है।
देखिए इसका अंदर का जो माल है उसको निकाला जाता है। अंदर के माल को निकाला जाता है। इसको आप मैनुअली भी कर सकते हैं, तो मैनुअली करने में जो है बहुत अच्छे लेवल पे आप काम कर सकते हैं। हेवी मशीनरी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे जो बाहर का जो माल होता है, बाहर का जो छिलका होता है, उसको फिर आप एज़ अ फर्टिलाइज़र भी इसको सेल कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो है वो आपका ज़ाया नहीं जाता है, हर एक चीज़ जो है आपका यूज़ेबल है, आपका इसको यूज़ कर सकते हैं और ऑर्गेनिक है, तो कोई भी प्लास्टिक वेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर का जो चमड़ा होता है, अंदर का जो चमड़ा होता है, उसको फेंक देते हैं। अंदर का जो फिले बोलते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। आपका जूस हो गया या जो भी आप इससे जूस बनाना चाहते हैं, आप इसको पेस्ट बनाना चाहते हैं, जेल बनाना चाहते हैं, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, यही मोटा-मोटा चीज़ है। और हाँ, उसी के साथ-साथ अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने एक मंथली कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जहाँ पे हम आपको यहाँ पे तो बिज़नेस गाइड हम बता रहे हैं किस तरीके से करना है, क्या-क्या चीज़ है। वहाँ पे हम आपको हैंड होल्डिंग करते हैं और ये सारा चीज़ आपको मंथली हमारा बैचेस चलता है। यानी नेक्स्ट मंथ का बैच है जो है वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं, वेट लिस्ट में जाके जॉइन कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा, हम सिखाएँगे कैसे आप बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, कैसे ब्रांड को बिल्ड अप करना है, कैसे ऑनलाइन, ऑफलाइन मार्केटिंग करना है, डेटा स्क्रैपिंग करना है, सेल्स कैसे करना है, यानी पूरा बिज़नेस जो है कैसे खड़ा करना है, आपको ब्रांड कैसे तैयार करना है, बिज़नेस कैसे तैयार करना है, अपना फर्स्ट कस्टमर कैसे पाना है, मार्केटिंग, सेल्स ए टू ज़ेड हम सिखाते हैं। यहाँ पे कोई भी आप बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस का तो गाइड हमने आपको दिखा दिया, आपको समझ में आ गया, बट उसी के साथ-साथ उसको करना कैसे है, वो मंथली एक बैच हमने शुरू किया। मंथली हम जो है बैचेस हमारे चलते हैं, वहाँ पे आप इसको जाके जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे ए टू ज़ेड हम जो है आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं ताकि आपको अपना कस्टमर बहुत ही जल्दी मिले, सही तरीके से आप अपने बिज़नेस को शुरू कर पाएँगे और अपने ब्रांड को तैयार करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर पाएँगे। तो अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट मंथ जो बैच चल रहा है, उस पे आप जाके जॉइन कर सकते हैं, लिमिटेड सीट्स होते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारी टीम आपके साथ जुड़ेगी, आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देगा और उसके बाद फिर आप जॉइन कर सकते हैं अगले महीने से। फिर आप 1 महीने के अंदर जो हमारा 1 महीने का ही बैच चलता है, वहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि भाई बिज़नेस को खड़ा कैसे करना है, मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग, यानी बिज़नेस का ब्रांड तैयार कैसे करना है। ज़्यादा मतलब आपका पहला कस्टमर अगर आपको नहीं मिला है, तो पहला कस्टमर कैसे मिलेगा, बिज़नेस को कैसे तैयार करना है, पूरा गाइड हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अभी समझ में आ गया किस तरीके से करना है, तो फिर अभी आपका एक्सट्रैक्शन तो हो गया, फिर आप इसको अलग-अलग तरीके से जूस बना सकते हैं, अलग-अलग मिश्रण के माध्यम से। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्या आप उसमें डालना चाहते हैं, लेमन डालना चाहते हैं, स्ट्रॉबेरी डालना चाहते हैं या प्लेन एलोवेरा जूस बनाना चाहते हैं, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसको बॉटलिंग करना पड़ता है, बॉटलिंग का मैनुअल बॉटलिंग मशीन भी आप परचेज़ कर सकते हैं या इस तरीके का जो मैकेनाइज्ड है मल्टीपल बॉटलिंग मशीन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको इन्वेस्ट करके सेकंड हैंड भी परचेज़ कर सकते हैं या फर्स्ट हैंड जो है नया भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन-कौन से लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप फूड आइटम बना रहे हैं तो फसाई का लाइसेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है और जीएसटी, क्योंकि इंटर स्टेट अगर आप सेल करते हैं जीएसटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपका ट्रेड लाइसेंस लोकल म्युनिसिपैलिटी या जहाँ पे आप धंधा कर रहे हैं वहाँ से ट्रेड लाइसेंस, एनओसी आपको चाहिए होगा पीसीबी से यानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो वो आप जाके ट्रेड लाइसेंस जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ से थोड़ा-सा पूछ ही लीजिएगा वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर रिक्वायर्ड है तो फिर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। फसाई लाइसेंस बहुत ही ज़्यादा वाइटल है, नहीं तो आप फूड आइटम नहीं बेच पाएँगे। तो स्पेस कितना ज़रूरी है? स्पेस थोड़ा बहुत यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा। स्टोर करने के बाद इसको आपको छीलना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक स्पेस तो यहाँ पे ज़रूरी है। 1000 स्क्वायर फुट से 1500 स्क्वायर फुट बेयर मिनिमम जो है आपको चाहिए होगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है? अगर जैसे मैंने कहा कि आपको अगर थोड़ा-सा मीडियम स्केल में शुरू करना है, तो फिर 5 से 10 लाख रुपए आपको चाहिए होगा। अगर आप लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल दिन में 50 बोतल या 50 किलो प्रोसेस करने वाले हैं, तो फिर वो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। पर आप डेली अगर 500 किलो, 600 किलो, 1000 किलो अगर प्रोसेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मशीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मिक्सचर, फिर आपका प्रिज़र्व करने के लिए रेफ्रिजरेटर, फिर उसके बाद आपका हो जाता है बॉटलिंग मशीन, ये बहुत ही ज़्यादा सीलर मशीन, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर मेन होता है मार्केटिंग एंड सेल्स। यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई आपसे माल कौन खरीदेगा। जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, यानी बहुत सारी रिटेल कंपनीज़ हैं, छोटे-छोटे ब्रांड है जो अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते हैं, वहाँ पे आप उनके साथ बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मैं आपके ब्रांड पे जो है
एलोवेरा जूस बना के दूँगा, आपका लेबल सब कुछ रहेगा जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो आप इन सारे कंपनीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड टूल्स कहाँ से मिलेंगे? ऑनलाइन आप बहुत ही आसानी से इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया फिर जो जस्ट डायल है वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सेकंड हैंड प्रेफ़र करूँगा कि सेकंड हैंड आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी जो है वो अपना मशीन जो है स्केल अप करने के लिए मशीन को बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको अच्छे दरों में, अच्छे रेट में आपको ये मशीन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो रॉ मटेरियल आपको क्या चाहिए होगा? सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल चाहिए, वो है एलोवेरा लीव्स, जो आप फार्मर्स के साथ बात करके जो है कंज्यूम कर सकते हैं, इसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंडिविजुअल्स को बेच सकते हैं, यानी यूज़र और बायर सेम है और जो खरीदता है वही कंज्यूम करता है, तो यूज़र बायर अलग नहीं है, तो फिर आप इसको सेल कर सकते हैं। क्या ये मार्केट साइज़ कितना है इंडिया में, ये स्केलेबल है या नहीं? बहुत ही बड़ा मार्केट साइज़ है, ह्यूज मार्केट साइज़ है। यहाँ पे एटलीस्ट आपका 100 मिलियन यानी 100 करोड़ का जो है मार्केट है। पतंजलि हर साल जो है हज़ार जो लाख बॉटल जो है वो सेल करते हैं, तो ईज़िली उनका जो मार्केट साइज़ है इट्स ह्यूज और इंडिया में हर एक जगह पे इसका कंज़म्पशन होता है। ना सिर्फ आप एलोवेरा जेल सेल कर सकते हैं, एलोवेरा के साथ एलोवेरा जूस सेल कर सकते हैं और दूसरे अ, आपका जो फल होता है दूसरे फ्लेवर के साथ मिक्स करके भी, ब्लेंड करके भी आप इसको सेल कर सकते हैं। ये बिज़नेस कौन शुरू कर सकता है? कोई भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे जेंडर क्वालिफ़िकेशन, एज मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आपका कस्टमर आपको अर्बन में भी मिलेगा, सेमी अर्बन में भी मिलेगा, रूरल में भी मिलेगा, तीनों जगह पे आपको मिलेगा। बट जहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा होते हैं, तो अर्बन और सेमी अर्बन में आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा आप चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन-कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स आप अवेल कर सकते हैं? यहाँ पे पीएमईजीपी जो है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया हो गया, उद्यम में आपको एमएसएमई का लाइसेंस मिल जाता है, वो भी आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप जो 5 से 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए जो आपको चाहिए होगा, वो आप इसको बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और इस अ, फंड के माध्यम से इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कैसे बहुत ही आसानी से आप एलोवेरा जूस बनाने का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और यहाँ पे आप बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को कैटर कर सकते हैं, यानी बी2बी भी कर सकते हैं, बी2सी भी कर सकते हैं। दोनों सेगमेंट में आप काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो करके अपना साइड बाय साइड इसी के साथ-साथ एलोवेरा एक बार अगर सेट हो गया तो पपाया का कर सकते हैं। दूसरे हेल्थ ड्रिंक्स में आप काम कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया। उसी के साथ-साथ अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे मंथली बैचेस को जॉइन कर सकते हैं। जहाँ पे हम आपको हैंडहोल्ड करते हैं, किस तरीके से बिज़नेस शुरू करना चाहिए, क्या-क्या आपको करना पड़ेगा ताकि आप अपने ब्रांड को शुरू कर पाएँगे, बिज़नेस को ग्रो कर पाएँगे, मार्केटिंग, सेल्स पे आप फ़ोकस कर पाएँगे ताकि आपको अपना पहला बिज़नेस क्लाइंट मिल सके और सारा चीज़ आपको हम हैंड होल्डिंग करके हेल्प करते हैं। ये हमारा मंथली बैच होता है जो आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद और अगले बिज़नेस गाइड में मैं आपके साथ मिलता हूँ।